स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, आप जानते हैं इसकी ऑलरेडी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, आपके पास पहुंच चुकी होगी और आपने काफ़ी नॉलेज ग्रैब किया होगा। लेकिन आज हम इसमें कुछ सम मोर एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी यूजफुल है। और ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टमेंट्स जिनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं 3 to 4 मार्क्स में, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन ऑन डेटर, ध्यान रखिएगा प्रोविजन ऑन डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें कि क्या करें। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज हमें ऊपर ट्रायल बैलेंस में पहले से बैड डेप्ट दिया हुआ है ₹600, ठीक है। नेक्स्ट आपको बैड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ है ₹400 एंड देन आपको यहाँ पे डेटर गिवन है 40,500। ध्यान रखिएगा, ये जो बैड डेप्ट रिजर्व है ये आपको क्रेडिट साइड में दिया होता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है। जैसे अगर आपको यहां पे बोला जाता है फर्दर बैड डेप्ट ₹500 एंड क्रिएट अ प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर। जरा समझो, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा 500 है ये हमारा फर्दर बैड डेप्ट। इसका मतलब ये कि अभी अभी इतना पैसा डूबा है, ओके। और हमने डेटर के नाम से जो प्रोविजन बनाया वो कितना बनाया है 5%, ठीक है। आपको पता है कि जो 5% प्रोविजन है वो डेटर पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा जरा समझते हैं। इससे पहले आप ये समझ लो कि पहले से हमें ऑलरेडी बैड डेप्ट दिया हुआ है 600, जो आपके लिए एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है। बैड डेप्ट रिजर्व आपके लिए 400 गिवन है क्रेडिट साइड में, ये आपका ओल्ड प्रोविजन होता है, ठीक है। और आपको डेटर कितना गिवन है 40,500। आपसे स्पेशली अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन बी शोन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट these kind of transaction, how will be you will be show into the profit and loss account and balance sheet। कैसे आप इसे P&L अकाउंट में दिखाओगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट्स आपको मेन क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको करने का तरीका क्या है। आपको पता है कि डेटर हमारा कितना है 40,500। आप ये जो फर्दर बैड डेप्ट है इसे आप माइनस करोगे तो 40,000 आ गया, ओके 40,000। और ये जो 5% है आपको इसी डेटर की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहां पे प्रोविजन। तो 40,000 का 5% कितना बनता है 2,000। तो ध्यान रखिएगा कि ये 500 और ये 2,000 दोनों ही आपके लिए लॉस है, ठीक है। इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, सबसे पहले हम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले आप दिखाओगे पहले से जो बैड डेप्ट है वो, यानी कि टू बैड डेप्ट 600, फिर आप इसमें ऐड करोगे फर्दर बैड डेप्ट। आपका फर्दर बैड डेप्ट कितना है 500 रुपीज। आप इसमें ऐड करोगे प्रोविजन ऑन डेटर। ये वो प्रोविजन है जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, यानी कि 2000। तो टोटल करेंगे तो आप कितना आएगा 3100। और इसमें से आपको माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन। ध्यान रखिएगा ये जो 400 है ये आपका ओल्ड प्रोविजन है और ये माइनस हो जाएगा। तो आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 2700, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। पहले से जो बैड डेप्ट गिवन है वो आप दिखाओगे, अभी रिसेंटली जितना बैड डेप्ट हुआ यानी पैसा डूबा 500 वो आप यहाँ पे प्लस करोगे। साथ के साथ आपने ये जो 5% प्रोविजन जो निकाला 2,000 रुपीज वो आप इसमें प्लस करेंगे 3100 हो जाएगा। और ये जो 400 आपका ओल्ड प्रोविजन है आप उसे माइनस करोगे और देन आप इस तरह से यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, तो बैलेंस शीट के लिए भी आप यहाँ पे देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ये आपकी एसेट साइड है, ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमें
डेटर 40,500 दिखाना है, उसमें आप माइनस करोगे बैड डेट। जरा सोचो, आपके पास डेटर पहले से 40,500 था, अभी अभी जो आपका पैसा डूबा वो 500 है, और वो आपके डेटर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो आप उसे क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। इसके साथ साथ आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन ऑन डेटर 5%, और वो अमाउंट कितना था आपका 2,000 रुपीज। ये भी आपके डेटर पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, आप इसे भी माइनस करोगे, यानी ये 48,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने इसे बैलेंस शीट में से इस तरह से सेपरेट किया। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक और एडजस्टमेंट का पार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसे समझ लो। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे डेटर हमारा 40,500 है, उस पे जो इस ईयर में, जो करंट ईयर में जो लॉसेस हुए हैं वो हमने सेपरेट करना है। जैसे 500 का फर्दर बैड डेट, ये आप माइनस करोगे, और साथ के साथ आपने उसे प्रोविजन कितना दे दिया 5%, तो वो 5% भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। कितना था 2,000, आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा फाइनली 38,000, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये आपका फाइनली काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया है। आई होप आप इसे अच्छे से क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है मैनेजर कमीशन के बारे में। देखो मैनेजर कमीशन का मतलब होता क्या है, देखो बेसिकली मैनेजर कमीशन को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी दो सिचुएशंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन, ध्यान रखिएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट का 10% मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है। सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल यहाँ पे आपका 40,000 है। अगर आप 60 में से 40,000 माइनस करते हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 60 में से हमने 40,000 माइनस किया तो 20,000 आया, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। और इसी नेट प्रॉफिट का ही 10% हमें क्या करना है, मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है। तो 20,000 का 10/100 2,000 आएगा, और आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू मैनेजर कमीशन करके दिखाओगे। और फिर देन आप क्या करेंगे, 60 में से इन सबको माइनस करोगे, यानी 40,000 एंड 2,000, फिर देन आपका क्या आएगा 18,000, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, तो इस मैनेजर कमीशन को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि 10% सीधा नेट प्रॉफिट का हमें मैनेजर कमीशन दिखाना था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में किस तरह से कैलकुलेट करना है ये आप यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सपोज आपको एडजस्टमेंट में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन ये दे रखी है कि हमें जो मैनेजर कमीशन दिखाना है वो नेट प्रॉफिट का 10% लगाना है, लेकिन उसका खुद का कमीशन भी घटा हुआ होना चाहिए। यानी आपको जब नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेंसेस तो माइनस करने ही करने हैं, साथ के साथ उसका खुद का कमीशन भी माइनस करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, जरा देखिए। सपोज हमारा जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट है वो 60,000 है और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 16,000 है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 60,000 माइनस 16,000 यानी 44,000, और क्योंकि आपको मैनेजर कमीशन 10% निकालना है और आपको प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन भी माइनस करना है, दैट मींस कमीशन भी माइनस करना है, तो क्या करोगे आप उस सिचुएशन में। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर 10% है कमीशन तो 10/100 करते हो ना आप, वही 10 आपको नीचे प्लस करना होगा। अगर 5% है तो 5/105। इन केस अगर हमारा मैनेजर कमीशन 20% होता है तो ध्यान रखिएगा आप 20/100 + 20 यानी 120 करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये हम परसेंट नीचे ऐड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। आपने देखा कि हमें जो कमीशन निकालना है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी आपके नेट प्रॉफिट में उसका खुद का कमीशन भी घटा हुआ होना चाहिए। तो आपको कमीशन तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितना भी वो परसेंट है वो नीचे आप 100 में प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 60 में से 16,000 माइनस किया तो 44,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया। और मैनेजर कमीशन क्योंकि 10% है तो 10/100 + 10 यानी ये आपका 10/110 हो जाएगा। 44,000 का जब आप निकालोगे तो 4,000 आएगा। ये आपका एग्जैक्टली मैनेजर कमीशन है। इसे आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में जब आप इसे टोटल करोगे तो 60,000 में से ये सारी अमाउंट्स माइनस करोगे, 16,
प्लस 20,000, तो माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आएगा 40,000, ठीक है। फिर आप ये मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा यहाँ पे कि अगर हमें नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन भी माइनस करना है तो 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट, 20% है तो 20/120 इंटू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आप ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपको मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, चाहे वो बिफोर चार्जिंग हो या आफ्टर चार्जिंग हो, तो आप मैनेजर कमीशन सिर्फ प्रॉफिट पे निकालोगे। लेकिन अगर आपकी फर्म को होता ही नेट लॉस है तो क्या आप उस सिचुएशन में मैनेजर कमीशन देंगे? ऑफ कोर्स नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी फर्म तो ऑलरेडी लॉस में है, तो मैनेजर कमीशन तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। अगर नेट लॉस है तो हमें यहाँ पे मैनेजर कमीशन नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने ये एडजस्टमेंट डिस्कस की। आपने देखे यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, नंबर 1 हमने प्रोविजन ऑन डेटर्स के बारे में डिफरेंट कंडीशंस को देखा। नंबर 2 हमने मैनेजर कमीशन की 2 सिचुएशंस देखी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली है और आपको डेफिनेटली सारे के सारे मार्क्स आपको दिलाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और शेयर करें और आप और लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी पहुंच सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।